वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लानेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम 2 से 3 साल का बच्चा है, क्या प्ले स्कूल भेजें या घर में कुछ एक्टिविटी कराएं, कैसे उनको एंगेज करके रखें, बिकॉज बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं। बिल्कुल बच्चे बोर होते हैं और अभी क्या होता है ना, उनका माइंड बहुत फास्ट डेवलप हो रहा होता है, तो अभी आप कुछ भी उन्हें सिखाते हैं तुरंत सीखते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 2 से 3 साल के बच्चों को आप घर पे कैसे एंगेज करेंगे, कैसे उनकी लर्निंग एक्टिविटी करवाएंगे और क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और एन्जॉय करेंगे। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। देखिए 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको आप क्या-क्या देते हो खेलने के लिए? उनको आप टॉयज़ देते हो, म्यूज़िकल टॉयज़ देते हो, स्टैकिंग वाले टॉयज़ देते हो, इसके अलावा आप उनको डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल तरह के हम बच्चों को टॉयज़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉयज़ की हेल्प से बच्चे को कलर्स के नेम आप याद करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनके पास मल्टीपल टॉयज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बॉल लिया, तो यहाँ पे आप उनको एक तो नाम लेके बताओगे, क्योंकि अब बच्चों को नाम लेके बोलना भी सिखाना है, तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे? बॉल, ये क्या है? बॉल। कौन सा कलर है? येलो, इट्स अ येलो बॉल। विच बॉल इट इज? येलो बॉल। कैच, कौन सा बॉल है? येलो बॉल। इसको क्या करना है? हमें कैच करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। एक तो सीख रहे हैं ये बॉल है, इसके अलावा कलर क्या है? येलो। जब भी बच्चों को आप कलर सिखाए ना, तो कुछ बड़े ऑब्जेक्ट ब्राइट कलर से स्टार्ट करना ताकि बच्चों का ध्यान बिल्कुल जाए। तो बच्चों की मेमोरी जो है पिक्टोरियल है, तो इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो बच्चों के दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों को आप बॉल दिखाएंगे, कोई भी टॉय हो सकता है, वहां पे कलर्स आप इस तरह से बच्चों को दिखा दिखा के याद करवा सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चों को आप अल्फाबेट सीक्वेंस में याद करवा सकते हैं। कैसे? बहुत सारे पोएम्स हैं, अभी पहचानना भी सिखाना है, लेकिन सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे कैसे सिखाएंगे? ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. Come on children, sing with me. तो ये एक पोयम है, तो इसको ना मैं देखती थी, मेरी डॉटर बहुत इंजॉय करती थी और बहुत अच्छे से गाती थी, तो उसको एबीसीडी पूरा सीक्वेंस में याद हो गया था। इसके बाद हम बुक्स की हेल्प से, डिफरेंट आजकल फ्लैश कार्ड आते हैं, उसकी हेल्प से बच्चों को अल्फाबेट पहचानना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ए, तो आप उन्हें सिर्फ ए लेटर दिखाओगे तो बच्चे याद नहीं करेंगे, बच्चे नहीं याद करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए के साथ एक एप्पल दिखाओ। कोशिश करना है बड़ा बुक हो, हार्ड बुक हो, जहाँ पे ए और एप्पल दो ही चीज दिखे, बहुत चीजें नहीं दिखनी चाहिए, वरना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ए फॉर एप्पल। तो बच्चा जब भी एप्पल को देखेगा ना, उसे ए याद आएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी पिक्चोरियल है, तो पिक्चर्स के हेल्प से चीजों को रिलेट कर रहा है। फिर बी से जब बॉल दिखाते हो तो बच्चों को याद आता है कि अरे बी अल्फाबेट है। कैट वो देखेगा तो उसे याद आएगा सी अल्फाबेट है। तो इस तरह से बच्चों को आप अल्फाबेट दिखा सकते हो, सिखा सकते हो। इसके अलावा 1 2 3 ये आप बच्चों को सिखा सकते हो, फिंगर्स पे सिखा सकते हो। ये क्या? 1, ये 2 3 4। या फिर वो काउंटिंग, कुछ टॉयज से वो खेल रहे हैं तो वहां पे आप सिखा सकते हो काउंटिंग। इसके अलावा बच्चों को आप एनिमल्स नेम सिखा सकते हो, एनिमल साउंड सिखा सकते हो। जैसे काऊ कैसे साउंड करता है? मॉ। कैट कैसे साउंड करती है? म्याऊ। डॉगी कैसे साउंड करता है? वाह वाह वाह। तो इस तरह से आप उनको सिखा सकते हो एनिमल साउंड। इसके अलावा एनिमल्स को पहचानना आप सिखा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम, जैसे टेबल कहाँ है? टेबल, टेबल के ऊपर से एक ग्लास लेके आओ। कहाँ है टेबल? मान लीजिए कोई छोटा सा टेबल है, वहां ग्लास रखा है, तो यहाँ पे देखना है कि बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये ना बच्चों बच्चों में ये बहुत अच्छी चीज डेवलप होती है, बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट भी फील होता है कि आपने उन्हें हाउस कोर्स में कुछ इन्वॉल्व किया। या फिर मैं एक काम करती थी कि मैं अगर कपड़े फैला रही होती तो आशी मेरे साथ आ जाती थी, और वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़े उठाते थे, जैसे आए वैसे वो डालती थी, तो उसको बहुत मजा आता था। तो छोटी छोटी चीजें जहाँ बच्चों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों को आप कलरिंग के लिए पुश कर सकते हो, आप उनके साथ बैठ के कलरिंग करो, स्क्रिबलिंग करो, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों को पेपर फाड़ने में भी बहुत मजा आता है, और ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों की, जो फिंगर्स है वो स्ट्रांग भी होती है। तो यहाँ पे आप ये वाली एक्टिविटी करा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे पानी को बहुत इंजॉय करते हैं, स्प्लैश करना बहुत पसंद है, तो उससे भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं। सेंसरी प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो करवा सकते हैं।
बच्चों को आप डिफरेंट पोएम सिखा सकते हैं, डिफरेंट जिंगल सिखा सकते हैं। तो ये सारा लर्निंग का पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप घर में आसानी से करा सकते हैं। इसके अलावा कहीं आप गए, डिफरेंट प्लांट्स आपने देखे तो फ्लावर्स के नाम बच्चों को दिखा दिखा के याद करा सकते हैं। ऐसे बुक में भी याद दिखाते हैं, बट उस तरह से भी आप बच्चों को याद करवा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के नेम, ये क्या है आईज, ये क्या है नोज, हेयर। क्योंकि बच्चों को 3 साल के बाद आप लेके जाएंगे एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी इंटरव्यूज होते हैं, तो वहाँ यही सब चीज पूछा जाता है। वहाँ यही देखा जाता है कि बच्चे आपके इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो कर पाते हैं, बच्चे बेसिक चीज कर पाते हैं कि नहीं। उन्हें अगर बोला जाता है सिट डाउन ऑन योर चेयर, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड, वो चेयर पे बैठ सकते हैं। या फिर उनको बोला जाता है डोर बंद कर दो, तो क्या वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, बच्चों को आप घर पे सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप फिंगर्स नेम सिखा सकते हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड दिस इज लिटिल फिंगर, फिंगर फैमिली। क्योंकि आजकल ना बच्चों को वो डैडी फिंगर वाले पोएम की वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें जब दिखाओ तब तो कहेंगे डैडी फिंगर, मॉमी फिंगर, तो दैट इज ओके। बट फिंगर्स के असली नेम क्या है वो भी बच्चों को आप जरूर याद कराएं। तो ये डिफरेंट एक्टिविटी है जो 2 से 3 साल के साथ, 3 साल के बच्चों के साथ आप घर पे जरूर करें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। कलरिंग हो गया, इसके अलावा बच्चों को आप सीजन के नाम याद करा सकते हैं। विंटर में हम रजाई ओढ़ते हैं, तो कौन सा सीजन है, विंटर सीजन। देखो बारिश हो रही है, बारिश में क्या हम यूज करते हैं, अम्ब्रेला। और गर्मी में हम यूज करते हैं अम्ब्रेला, बिकॉज हमें धूप से बचना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप 2 से 3 साल के बच्चों के साथ आसानी से घर पे कर सकते हैं। बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे और साथ में उनकी लर्निंग भी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।